हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम आई एन कृष्णा। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। और आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्लास 9th में भी यही चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और क्लास जो है 10th में भी यही नाम है। तो आज का जो लेक्चर होगा वो क्लास 9 10th के अकॉर्डिंग, या जो कंपटीशन के बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है मैसेज कर रहे थे कि सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कुछ कंसेप्ट बता दीजिए, क्वेश्चन प्रॉब्लम करा दीजिए। तो उन सबके लिए कंबाइंड प्रॉब्लम है। तो चलिए हम देखते हैं कि व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कंसेप्ट समझेंगे पहले, और बाकी चीजें फिर हम इसको सेपरेट करेंगे। क्लास 9th के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है और क्लास 10th के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है, तो वो हम सेपरेट कर देंगे, बाद में आपको बता देंगे। तो आज मैं इसको बेसिकली इंट्रोडक्शन ही है, स्टार्टिंग है, तो ये क्लास 9th के अकॉर्डिंग ही होगा, लेकिन 10th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं रिवाइज करने के लिए। तो देखिए, ये भी एक पॉलिनोमियल का, ये जो है अलजेब्रा पार्ट आप पढ़ रहे थे, अलजेब्रा पार्ट में का ही एक पार्ट है। तो आप क्योंकि पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल पढ़े हैं, क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल था। तो पॉलिनोमियल में हमने आपको बहुत सारी चीजें, अलजेब्राई के जो टर्म्स होते हैं उन सबके बारे में बात कर चुके हैं। तो यहाँ डायरेक्टली हम इसी जो हेडिंग पड़ी हुई इसी पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें पीछे आपको वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स और भी डिग्री, मतलब बहुत सारी चीजें वेरिएबल, वो सब चीजें हम आपको बता चुके हैं। तो अगर वो चीजें नहीं क्लियर है तो सबसे पहले आप पॉलिनोमियल का चैप्टर पढ़ लीजिएगा, क्लास 9th में हो या 10th में हो, जो भी। पहले पॉलिनोमियल है, उसके बाद ये वेरिएबल, टू वेरिएबल। तो हम डायरेक्ट टू वेरिएबल पर आएंगे। तो यहाँ दो चीजें आप देख रहे हैं, जो वेरिएबल्स तो जान ही रहे हैं, बस दो वर्ड्स लिखा हुआ है, एक लीनियर है और एक इक्वेशन है। तो व्हाट इज द इक्वेशन और व्हाट इज द लीनियर, तो इसी दोनों के बारे में बात करना है। अब इन दोनों बात को समझ जाइए कि होता क्या है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द लीनियर इक्वेशन ऑन वन वेरिएबल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हम लोगों ने जो है जैसे क्लास 8th में जो बच्चे पढ़े थे, या क्लास 9th में जो 10th में है वो पढ़े, वो लोग जो है इसको पिछली क्लास में वेरिएबल्स के बारे में, टू वेरिएबल्स के बारे में और उसके सोल्यूशन के बारे में थोड़ा मोड़ा आपने पढ़ा था क्लास 8th में। अब यहाँ पर जो है हम इसके और स्ट्रीट पार्ट्स को पढ़ेंगे, इसके और आगे की बात पढ़ेंगे, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे, क्योंकि 8th में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़े थे। तो यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे तो वो लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए कि व्हाट इज द इक्वेशन। तो इक्वेशन के बारे में पहले देख लीजिए कि इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द इक्वेशन। तो वैसे जनरली आपको हम समझा रहे हैं कि इक्वेशन क्या होता है। जैसे अगर मान लो कोई वेरिएबल लिखा हुआ है कि कोई इक्वेशन वेरिएबल लिखा हुआ है x प्लस वाई, ये लिखा हुआ है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, अलजेब्राइक एक्सपेंशन है। ये क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सपेंशन है। अगर इसी में जब हम इक्वलिटी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, इक्वलिटी यूज कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाता है। बात समझ रहे, जब हम किसी अलजेब्राइक एक्सपेंशन में यानी पॉलिनोमियल में क्या लगा देते हैं, इक्वलिटी यूज कर लेते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। तो इसकी डिफिनीशन भी नोट कर लीजिए आप कि व्हाट इज द इक्वेशन। फिलहाल ये क्लास 8th में था, लेकिन फिर भी मैं नोट कर दे रहा हूं। तो चलिए देख लीजिए, ये आप डिफिनीशन है, इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। लिखा इक्वेशन की डिफिनीशन क्या है, जैसे मैथमेटिकल आपको एक डिफिनीशन पता होनी चाहिए। तो क्या लिखा है आप देखिए, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट of equality of two algebraic expansion which involve one or more unknown quantities। unknown quantities को हम क्या कहते हैं, वही आगे लिखा हुआ है, unknown quantities called the variables। तो हम एन इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होता है जिसमें इनइक्वलिटीज इन्वॉल्व होती है। इनइक्वलिटीज होती है, इनइक्वलिटीज मतलब इक्वल लगा होता है, उसमें इक्वल का सिंबल होता है पहली बात तो, क्योंकि आप अलजेब्राइक एक्सपेंशन या पॉलिनोमियल में कोई जरूरी नहीं था इक्वल लगाते थे, लेकिन इक्वेशन में आपको इक्वलिटी इन्वॉल्व होना मस्ट है, तभी इक्वेशन बनेगा। और उसमें दो से ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब क्वांटिटीज। अलजेब्राइक एक्सपेंशन
विच इन्वॉल्व वन आर मोर देन क्वांटिटीज। क्वांटिटी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था, उसमें आप जानते हैं कि क्वांटिटीज को हम किससे डिनोट करते हैं, वेरिएबल से। तो कुछ वेरिएबल्स, 2 या 3 वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे और इस तरीके की जो है एक इक्वलिटी लगी होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। जैसे देखिए 3x + 5 एक वेरिएबल है, इक्वल टू 0 लगा हुआ है, तो इसलिए ये इक्वेशन, अगर 0 हटा दे तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगा। 3/2x + 2 = 2y + 3 = 0, तो ये देखिए 2 वेरिएबल लगा हुआ है, 2 क्वांटिटी है, x और y 2 क्वांटिटी है, इक्वल लगा हुआ है, इसलिए इक्वेशन है। यहाँ 6x² + 6 = 2x, ये वेरिएबल तो एक ही है क्वांटिटी, लेकिन इसमें देखिए पावर क्या है, 2 है, तो ये भी इक्वेशन ही है, ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन है स्क्वायर का। तो ये तो बात इक्वेशन की हुई। अब हम करेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री आपने पढ़ चुका है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग लीनियर पॉलिनोमियल्स, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग लीनियर पॉलिनोमियल, या ऐसा कह सकते हैं एन इक्वेशन विच डिग्री 1, विच हैव डिग्री 1 वेरिएबल्स। तो उसी वैसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। या सीधा सीधा आप पॉलिनोमियल जानिए कि लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग लीनियर पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड एन लीनियर इक्वेशंस। जैसे एग्जांपल 6x - 20 = 9/2, ये भी इक्वल लगा हुआ है और लीनियर, चूंकि डिग्री एक ही है x की, तो इसलिए ये क्या है, आपका लीनियर इक्वेशन है। ऐसे 2x + 3/2 = 3y + 6, इसमें 2 वेरिएबल है, लेकिन दोनों वेरिएबल की डिग्री क्या है, एक ही है, तो इसलिए ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अभी आगे हम लोग बात करेंगे इस पर। और एक नोट आप बढ़ा लीजिएगा कि अगर ये लीनियर इक्वेशन ना हो, मान लो इसकी डिग्री 1 ना होती, तो ये नॉन लीनियर कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉन लीनियर। जैसे देखो x² + 2x + 3, ये लीनियर थोड़ा, ये तो क्वाड्रेटिक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि डिग्री कितनी है, 2 है, x² लगा हुआ है ना, तो डिग्री क्या है, 2 है, इसलिए ये नॉन लीनियर है। तो जो लीनियर नहीं होगा उसको मैथ में क्या कहते हैं, नॉन लीनियर। ये नॉट लीनियर का मतलब होता है नॉन लीनियर। तो वही लिखा हुआ है, नोट पे लिख लीजिएगा, एन इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर इज कॉल्ड नॉन लीनियर। जैसे x² + 2x + 3 - 3 = 0। तो ये आपकी बेसिक टर्म्स एंड डिफिनीशन से बात करें हम। अब चलिए हमें जो पढ़ना है, यानी कि जो हमारे कोर्स में है, वो आपका सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पर बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन, तो देखिए नेक्स्ट क्या है कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए किसी भी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, वो चीज आप समझ लीजिए कि यह कहते हैं सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। कैसे कहते हैं कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्व करना या सोल्यूशन निकालना लीनियर इक्वेशन का मतलब एक ही होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स फाइंडिंग अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। आपको सोल्यूशन मीन्स या फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन मीन्स ये होता है कि आप ऐसी वैल्यू निकालिए जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि एक ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जिससे वो इक्वेशन में अगर उसको सब्स्टिट्यूट किया जाए तो इक्वेशन लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ऐसी वैल्यू क्या कहलाती है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहलाती है। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए हैं, 2x = 4, ये एक इक्वेशन है कि नहीं है, इक्वेशन है। 2x = 4 एक इक्वेशन है। ये एग्जाम्पल देखिए, 2x = 4 जो है ये एक इक्वेशन है। अब यहाँ पर अगर देखो तो द वैल्यू ऑफ x = 2, यहाँ पर हमने वेरिएबल की एक वैल्यू ले ली, x = 2। अब x = 2 अगर देखो तो यहाँ x की जगह पर अगर 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये =4 आ जाएगा, जिसका मतलब दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर 2 जो है ये इसका सोल्यूशन है। 2 क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। बट x = 3 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्यों, x = 3 रखो यहाँ पर तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, जबकि इक्वल टू 4 है, इसीलिए ये क्या है, इसका सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसी वैल्यू x की, यानी कि उस इक्वेशन की वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि अगर उस वैल्यू को इक्वेशन में वेरिएबल के प्लेस पर पुट किया जाए, सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई, मतलब उसके दोनों साइड में बराबर चीजें जो वैल्यू मिले वो दोनों साइड में बराबर हो, इक्वल के। अगर इक्वल की इधर 0 है तो इधर भी 0 आ जाए, इधर कोई वैल्यू है तो उतनी वैल्यू इधर आ जाए। तो
ऐसे सोल्यूशन को, ऐसी वैल्यू को हम उसका सोल्यूशन कहते हैं। तो ये तो बात लीनियर इक्वेशन की सोल्यूशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन की बात हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि हमारे यहाँ चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है और उसका सोल्यूशन क्या होता है और उसकी ग्राफ क्या होता है, और इसके भी हम ग्राफ बताएंगे लीनियर के भी। तो चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो चलिए देखिए, तो क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, इसकी डिफिनीशन, यही आपका चैप्टर है। तो देखिए, a linear equation of two variables x and y is of the form ax plus by plus c. It is a standard form of linear equation two variable. ax plus by plus c equal to 0 where a b c are real numbers. ये तीनों रियल नंबर हैं, कुछ भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो या कुछ भी। एंड a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। यहाँ a और b 0 नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं तो वेरिएबल खत्म हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगा टू वेरिएबल। तो ये कंडीशन है, ये जनरल डिफिनीशन है। जैसे एग्जांपल 4x माइनस 3y इक्वल टू 9, 3x माइनस 8y इक्वल टू 11। इस तरीके से जो भी इक्वेशन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाते हैं। अब अगर इसी में एक सब डिफिनीशन हम जोड़ दें इसी टू वेरिएबल में, तो देखिए इन इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 b है इफ a इक्वल टू 0, यहाँ पर a इक्वल टू 0 कर दे, b नॉट इक्वल टू 0 हो, तो आपके पास एक इक्वेशन मिलेगा by प्लस c इक्वल टू 0। और दूसरा केस है कि इफ a इक्वल टू 0 हो जाए, b नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो इक्वेशन मिलेगा ax प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, और ये दोनों इक्वेशन जो लिखे हैं by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस c इक्वल टू 0, यही आपका क्या कहलाता है, इन बोथ केस नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये जो आपका इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाता है, जिसमें एक ही वेरिएबल y है इसमें और इसमें x है। तो ये आपकी डिफिनीशन थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। अब आपको जो यहाँ प्रॉब्लम देखना है वो देखना है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए देखिए कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होता है। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें सोल्यूशन निकालना पड़ता है, खुद ही निकालना पड़ता है, दिया नहीं रहता है, तो इसीलिए इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, इस बात को समझ लीजिए। तो द पेयर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। पेयर ऑफ वेरिएबल्स जैसे x और y दो है, तो हेंस सोल्यूशन जो होगा वो पेयर में होगा, यानी कि दो सोल्यूशन आएगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के, x और y के, यानी पेयर में आएंगे। तो ऐसी वैल्यू वेरिएबल्स की, ऐसी x और y की ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे सब्स्टिट्यूशन करने पर, वही उसका क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 5। इस इक्वेशन का ये दोनों क्या है, सोल्यूशन है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो x इक्वल टू यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करें, बिकॉज when x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूटेड इन LHS बी गेट, अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो x इक्वल टू 1 रखोगे, y की जगह पर 2 रखोगे तो 2 to 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 बराबर क्या आ जाएगा, RHS। तो इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए यहाँ पर x और y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 जो है वो सोल्यूशन होगा। ठीक है ना, तो द पेयर ऑफ सोल्यूशन, तो द पेयर ऑफ सोल्यूशन इज xy इक्वल टू 1 और 2, यही इसका पेयर ऑफ सोल्यूशन है। यही क्या है, इसका पेयर ऑफ सोल्यूशन है। तो हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सोल्यूशन तक की बात कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, जो प्रॉब्लम होगी वो जनरल प्रॉब्लम, जैसे क्लास 9th में जो बच्चे हैं या बेसिक प्रॉब्लम जो होती है, ऐसे दे दिया जाएगा वैल्यू और इक्वेशन दे दिया जाएगा, चेक करो कि ये किसका सोल्यूशन है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो वैल्यू दी गई है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, अगर वो सोल्यूशन रहेगा तो सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो बात सोल्यूशन तक की है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए जो नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम है वो क्या है कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। देखिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, तो ये अभी मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा, क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन भी बता देंगे। तो पहले आप देख लीजिए ग्राफ, जो बेसिक चीजें हैं उसको पता कर लीजिए। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय टू वेरिएबल्स ऑफ टू वेरिएबल्स,
तो इसमें सबसे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं जो कि बेसिक बात होती है, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद में हम टू वेरिएबल का जो मेन ग्राफ बनता है, कैसे टू वेरिएबल में कैसे लाइन ड्रा करते हैं, कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं, तो उस पर आ जाएंगे। तो पहले हम कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ है उसको देख लेते हैं। जैसे पहला है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर इक्वेशन आप एक्स एक्सिस निकालेंगे तो y इक्वल टू 0 आएगा। यहां ध्यान दीजिए, जब इक्वेशन आप एक्स एक्सिस का निकालना पड़ेगा तो इसका मतलब y इक्वल टू क्या है, 0 है। जब आप एक्स एक्सिस पर चलेंगे तो इट मीन्स होता है कि y इक्वल टू उस केस में क्या होगा, 0। यानी कि अगर अभी y इक्वल टू 0 दिया है किसी कोऑर्डिनेट में, यानी एक्स वाई दो वेरिएबल है, अगर y वेरिएबल 0 है तो इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। ऐसे दूसरा है कि अगर y एक्सिस है, इक्वेशन जो है वो क्या है, y एक्सिस है, तो इट मींस x एक्सिस y एक्सिस के पर क्या होगा, 0 होगा। तो जैसे ये अब इस लाइन पर अगर आप y पर चलेंगे तो यहाँ x इक्वल टू 0 होगा और x पर चलेंगे तो y इक्वल टू 0 होगा। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी चीज, द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू ए मतलब एनी रियल नंबर्स, ए क्या है, कोई रियल नंबर है, इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। यानी कि अब आप अगर x, जैसे ये मान लो कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन के बारे में आप लोग जानते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जो है 10th में है तब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं, 9th में स्टार्टिंग की गई थी और 9th में तब भी आपको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने के बाद ही ये बताया जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप चूंकि जान रहे हैं या नहीं जानते, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जान जाएंगे। तो यहाँ इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। जब आप वैसे वन वेरिएबल का जब हम कोई प्लॉट करते हैं तो उसे नंबर लाइन रियल लाइन प्लॉट करते हैं, लेकिन जब टू वेरिएबल आ जाता है तो कार्टेशियन प्लेन हो जाता है, उसी को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं या टू वेरिएबल प्लेन कहते हैं। तो टू वेरिएबल प्लेन पर ये y एक्सिस होता है, एक x एक्सिस होता है। अब इसमें अगर x इक्वल टू ए मीन्स कोई यूनिट x एक्सिस पर जाएंगे, जैसे x इक्वल टू 2, तो 2 यही यहाँ x इक्वल टू लिखा है, तो इस पर अगर कोई लाइन ड्रा करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, x इक्वल टू ए एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है। क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो एक बात याद रखो, x इक्वल टू कांस्टेंट पर, x इक्वल टू कांस्टेंट पर जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा और हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा। दूसरा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू b पर, यानी मान लो b क्या है, कोई रियल नंबर है, तो y इक्वल टू b ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। और ये क्या होगा, जैसे देखो ये y एक्सिस है, y पर मैंने b मान लो 3 पॉइंट ले लिया, तो ये इस पर लाइन ड्रा करेंगे और ये हमेशा x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन खींचना है तो आपको y इक्वल टू b लेना पड़ेगा और y एक्सिस के पैरेलल खींचना है तो x इक्वल टू a लेना पड़ेगा। यानी कि a x इक्वल टू समथिंग है, x इक्वल टू कांस्टेंट कोई वैल्यू आ रही तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा और y इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये तीन बातें हैं जो जनरल हैं। और एक चीज, अगर यहाँ पर x इक्वल टू वाई के टर्म में कोई वैल्यू होगी, यानी कि कांस्टेंट टर्म नहीं है, अगर x इक्वल टू वाई है तो ग्राफ हमेशा जो है ओरिजिन से होकर जाएगा। आपको पता है ये ओ पॉइंट जो होता है ये ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट इसमें और आप नोट कर सकते हैं, जानते रहिए कि इफ देयर इज नो कांस्टेंट टर्म्स इन द इक्वेशन देन लाइन पासेस थ्रू एट ओरिजिन एट स्ट्रेट लाइन। तो जब आपका x और y दोनों के वेरिएबल सेम होंगे तो इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, तो ये छोटी बात थी। अभी इसमें जो है, अब जैसे इस पर अगर क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन हम आपको भी इस पर कराते हैं। तो चलिए देखिए, आपको ये क्वेश्चन है, बेसिकली ये क्वेश्चन मतलब जनरल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको मैं बता दे रहा हूँ कि ये कहाँ पर है। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, क्लास 9th की बुक है, तो क्लास 9th में एक्सरसाइज 4.4 में ये प्रॉब्लम दी गई है। एक्सरसाइज 4.4 में क्लास 9th की बुक में एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी जो मैथ की बुक है उसी में है और वहीं से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, तो उसी को मैं करवा दे रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो देखिए लिखा है कि गिवन द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इतना 2x + 10 = 0 एज एन इक्वेशन फर्स्ट इन द नंबर लाइन, या फिर इसी को कहते हैं इन वन वेरिएबल्स। नंबर लाइन पर जब हम ड्रा करते हैं उसी को हम वन वेरिएबल में ड्रा रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं। और दूसरा है द कार्टेशियन प्लेन, यानी कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ाया था आपको क्लास 9th में और या 10th में भी है, 9th में भी है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन, और उसमें आप 8th में भी थोड़ा मोड़ा जानते हैं उसके बारे में। तो कार्टेशियन प्लेन में आपको इन टू वेरिएबल्स, जब कार्टेशियन प्लेन पर हम पढ़ते हैं तो उसी को इन टू वेरिएबल जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसी को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो सबसे पहले आप दिए गए इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो हियर
given 2x plus 10 equal to 0, यूटिलाइज दैट 2x इक्वल टू -10 आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 5 यानी कि इसको ऐसे डायरेक्ट कर दो, यहाँ से निकाल लो तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -10/2 यानी कि इक्वल टू आ जाएगा -5। तो ये आपका x इक्वल टू आ गया या x इक्वल टू आ गया -5। तो यही आपका पॉइंट है। अभी आपने देखा था कि x इक्वल टू a के लिए लाइन कैसे ड्रा की जाती है। तो सबसे पहले x इक्वल टू -5 को रियल लाइन पर ड्रा कर दो। रियल लाइन मैंने आपको पढ़ाया था, ये रियल लाइन होती है, आपको पता है। यहाँ पर क्या है, ये 0 होता है, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 इधर आएगा, 1 2 3 1 2 3 4 5। तो -1 -2 -3 -4 -5। तो ये जो है माइनस, यही ये x इक्वल टू -5, यही आपका रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पर, या वन वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, वन वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन। तो आपने देखा कि ये इन द नंबर लाइन और इन वन वेरिएबल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो x इक्वल टू -5, यहाँ -5 पर ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब इसका अगर कार्टेशियन फॉर्म देखें तो कार्टेशियन फॉर्म में आप जानते हैं इस तरीके से x और y दो लाइन होती है। ये आपकी y लाइन है एक्सिस, और ये x एक्सिस होता है, यहाँ ओरिजिन होता है, यहाँ x डैश होता है, और यहाँ ये y डैश होता है। यानी कि अब यहाँ पर दो लाइन हो गई, एक रियल लाइन x एक्सिस और एक रियल लाइन y एक्सिस, दोनों को परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो आपने ओरिजिन मिल गया। अब यहाँ से इस साइड में नेगेटिव आएगा, इस साइड में पॉजिटिव होता है, आप रियल नंबर में देख रहे हैं। और ऐसे ही इसको जब पलट देते हैं तो ये परपेंडिकुलर कर देते हैं तो ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। अब इस पर आपको अभी मैंने बताया था कि x इक्वल टू a पर लाइन जो होती है वो कहाँ, x इक्वल टू -5। तो x इक्वल टू -5 इधर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये तो ये -5 आएगा, 1 2 3 4 5 ये आएगा, 4 5 इधर भी जाएगा, ये आएगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। यहाँ ओरिजिन होगा, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये आ जाएगा, और इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये आ जाएगा। तो ये तो कार्टेशियन प्लेन हो गया, आपको पता है XY प्लेन पर। और अब इसमें हमें क्या करना है, -5, x इक्वल टू -5, तो x एक्सिस ये है, इस पर -5 यहाँ पर है, तो इस पर -5 एक लाइन ड्रा कर देंगे आप, ये एक रिप्रेजेंटेशन लाइन हो जाएगी, ये लाइन, ये यही x इक्वल टू -5 लाइन है, यही क्या है, x इक्वल टू -5 लाइन है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपका x इक्वल टू -5 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये ठीक। तो ये कार्टेशियन प्लेन या इन टू वेरिएबल्स प्लेन का रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये आपका वन वेरिएबल या रियल लाइन नंबर पर रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि चलिए हम देखते हैं कोई लाइन यानी कि कोई टू वेरिएबल का इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए हम दूसरे ग्राफ पर आ जाते हैं जो कि आपको टू वेरिएबल का दिया होगा, पेयर मतलब लीनियर इक्वेशन। जब आपका टू वेरिएबल एग्जैक्टली टू वेरिएबल होगा तो कैसे आप ड्रा करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं ये क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगर आपको लाइन ड्रा करना नहीं आता है तो अभी आप क्लास 10th में जब पढ़ेंगे तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगा। जैसे ये सिंगल लीनियर इक्वेशन है, ऐसे एक लीनियर इक्वेशन और मिलेगा, दोनों को ग्राफ पर प्लॉट करना होगा, फिर उसके बाद उसका जो सोल्यूशन है उसके बारे में बताना होगा, फिर पेयर ऑफ इक्वेशन का नेचर बताना रहेगा। वो सारी चीजें हम क्लास 10th में है। तो अभी इसको हम बेसिक बता रहे हैं कि कैसे आप इक्वेशन को ड्रा करते हैं, वो चाहे 2 इक्वेशन हो, 3 इक्वेशन, 4, उससे नहीं मतलब है। अगर आपको एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करना आता है, ड्रा करना आता है ग्राफ पर, तो आप बाकी सारे कर लेंगे। तो खास करके ये सिलेबस जो है क्लास 10th में है, क्लास 10th में इसका स्टार्टिंग है। तो जो लोग 10th में है तो उनको तो खैर पता ही होगा, लेकिन जो क्लास 9th में अभी पढ़ना चाह रहे हैं वो देख ले कि कैसे इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं।
तो और जनरली ये क्वेश्चन अगर आप देखें, क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको, तो क्लास 9th की बुक में, एनसीईआरटी बुक हो या कोई भी बुक हो, क्लास 9th के सिलेबस में आपको ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो है वो मिलेगा। तो एक्सरसाइज 4.3 है एनसीईआरटी बुक में, उस पर जो है दिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन है और सिचुएशन होती है, जैसे बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम आती है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी, उसका कहेगा कि मेक्स गिवन सिचुएशन टू वेरिएबल इक्वेशन है, रिप्रेजेंट द ग्राफ। तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उन सब पर बात करेंगे बाद में। तो पहले आप देखिए कि जब अगर आप इक्वेशन पता हो तो कैसे आप इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो इसके कुछ प्रोसीजर हैं, जनरल बात है, उस बात को सुन लीजिए और समझ लीजिए, आप आसानी से इसको कर लेंगे। जैसे देखो, अब जनरली हमें यहाँ पर इस तरीके से कोई वैल्यू एक्स और वाई की पता नहीं है, और आप ये जानते हैं कि किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए, एक ये भी पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन देगा। वैसे इसके तो मेनी सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन इसके होते हैं। तो यहाँ चाहे एक नोट बढ़ा दीजिए आप, एक नोट में नोट कराना भूल गया था, तो आप एक नोट मतलब बढ़ा दीजिए कि दिस इक्वेशन जो होगा वो इसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आएंगे, जो इसके इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। तो इसमें एक नोट आप लोग बढ़ा दीजिए कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, a linear equation in two variable has infinitely many solution, has infinitely many solution। बात समझ रहे ना। ये इक्वेशन जब सिंगल वेरिएबल का, मतलब ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब एक ही वेरिएबल इक्वेशन, ये मतलब पेयर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स, तो इस पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं एक्स और वाई के, समझ रहे हैं ना। तो हमें ये बताना चाह रहे थे कि इसके तो बहुत सारे सोल्यूशन हैं। जैसे अभी आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, इससे 4.2 अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें आप देखेंगे फाइंड द 4 सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसके 4 सोल्यूशन निकालो, चाहे 2 सोल्यूशन निकालो, चाहे 3 सोल्यूशन निकालो, जो सोल्यूशन फाइंड करने का तरीका है वही यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने का भी तरीका होगा। यानी ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें इसके सोल्यूशन चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हमें इसके सोल्यूशन चाहिए, इसके हमें सोल्यूशन चाहिए। अब हमें कितने सोल्यूशन चाहिए ये डिपेंड करता है कि हम कितने सोल्यूशन इसके निकालें, क्योंकि इसके तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं। आप बात को समझिए कि इसके तो इनफाइनाइटली जो है मेनी सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली जो है मेनी सोल्यूशन है। तो हमें कितने सोल्यूशन चाहिए एक ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। वैसे अगर क्वेश्चन में, जैसे अभी इसके पीछे वाली एक्सरसाइज आप जब करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द 4 सोल्यूशन, फाइंड द 5th सोल्यूशन, फाइंड द 3 सोल्यूशन। लेकिन किसी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए इस तरीके के कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कोई, ये एक लाइन देगा। पहली बात तो ये इक्वेशन क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। एनी ग्राफ, एनी टू वेरिएबल इक्वेशन गिवन अ स्ट्रेट लाइन ऑन ग्राफ पेपर। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और आपको जानते हैं कोई स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होना चाहिए, ए और बी, यानी कि A1 B1 और A2 B2। अगर हमारे पास 2 पॉइंट मिल जाए तो हम एक लाइन को ड्रा कर सकते हैं, ये कंफर्म है, बात समझ रहे ना। तो कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए आपको इसमें के, इसके 2 सोल्यूशन चाहिए आपको। इसके में इनफाइनाइट सोल्यूशन है, कम से कम इसके 2 सोल्यूशन हमें चाहिए जो कि इस ग्राफ को ड्रा करना है। बाकी तो आप इसके 3, 4, 5, 6, 10, 15 सब निकाल सकते हैं, वो आप निकालिए चाहे जो हो, लेकिन मिनिमम हमें ये लगता है कि इसके 2 सोल्यूशन जरूर चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, मतलब सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं। तो देखिए, अब आप इसको निकालने के लिए ऐसे अगर x इक्वल टू कुछ रख करके सिंप्लीफाई करेंगे तो दूसरी चीज आएगा। हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे देखिए, हमें x की वैल्यू हम लेंगे बारी बारी से और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे देखो, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें इक्वेशन को, तो इसको लिख सकते हैं 2x + 3y = 6 को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा 3y = 6 - 2x, और या फिर y = क्या आ जाएगा 6 - 2x/3, ये आ जाएगा। ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए, ये इक्वेशन, ठीक। और आपको यहां पर एक
ये बॉक्स कर लीजिए, इसी में आप वेरिएबल को लिख लीजिएगा। ये मान लीजिए आपने x लिया, या y निकालना है तो आप y ले लीजिए। तो यहाँ x लेंगे, यहाँ y आ जाएगा, और यहाँ x कॉमा y पॉइंट्स हो जाएगा। तो इस पर आप पॉइंट लीजिए, 2 पॉइंट मिनिमम ले लीजिए, 3 पॉइंट निकालना है 3 ले लीजिए, वैसे 2 तो कंफर्म चाहिए ही कम से कम। अब इसके लिए आप अगर ओरल सॉल्व कर सकते हैं तो ओरल सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर लीजिए। तो कैसे निकलेगा सब, इतना काम तो आपको कभी भी ग्राफ ड्रा करना है किसी लाइन का, तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। आप सबसे पहले इक्वेशन को y के टर्म में लिख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद में ये बना लीजिए। अब इसमें आप x की कोई भी वैल्यू, आप फ्री हैं, x की कोई भी वैल्यू आप मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। लेकिन अब आप ये सोचिए हम x की ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जिससे हमारा मतलब पॉइंट में या फ्रैक्शन में मेरी वैल्यू ना मिले। बात समझ रहे ना, हम ऐसा कोई नंबर लेंगे x का जिससे हमारे पास क्या हो जाए, कोई एक एग्जैक्ट इंटीजर मिले, समझ रहे ना, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इंटीजर मिल जाए। x की ऐसी वैल्यू आप लीजिएगा जिससे हमें इंटीजर मिले, ठीक है। आप बाकी फ्री हैं, कुछ भी लीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इंटीजर ही, मतलब ऐसी वैल्यू x की लीजिए कि जो हमें इंटीजर मिले। तो सबसे पहले अगर आपको लेना है तो सबसे पहले आप 0 देख लीजिए कि 0 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर 0 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई वैल्यू और ले लीजिए। तो सबसे पहले 0 ऐसे ओरल करके देखो, अगर यहाँ 0 रख दोगे इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू 0, अगर यहाँ पर हम x इक्वल टू 0 रख दे तो 6/3 आएगा जो कि 2 देगा। तो इसका मतलब हमें एक पॉइंट मिल जाएगा इंटीजर में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बारी बारी से वैल्यू यहाँ पर लेते जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, हम यहाँ क्या करें, x इक्वल टू 0 ले लें। अब आप यहाँ इसको देखो y क्या आएगा, अगर आप देखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, अब देखें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस 0/3, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 6/3 आ जाएगा, और इसको कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी y इक्वल टू 2 आ गया। तो y इक्वल टू 2 आ गया, पॉइंट क्या बन गया, 0,2, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब दूसरे केस में अगर आप देखें तो दूसरे केस में कोई ऐसी वैल्यू देखिए कि यहां से कोई वैल्यू रखो x की जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो जैसे अगर x इक्वल टू 2 ले लें, x इक्वल टू क्या ले लें 2, तो यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ 2 आएगा, 2/3 आएगा जो कि इंटीजर फॉर्म नहीं मिला, तो इसलिए 2 ना लीजिए। अब आप यहाँ पर अगर क्या लीजिए, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 ले लीजिए, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो फार x इक्वल टू 3, अगेन आप क्या करेंगे, अगेन व्हेन x इक्वल टू 3, तो यहां रखो, तो y इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 3/3, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 6/3 इक्वल टू 0/3 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो यानी कि आपने x जब 3 लिया तो y इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी कि 3 का मान 0 आ जाएगा, ये ठीक। 2 पॉइंट सफिशियंट है किसी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे पास 2 पॉइंट सफिशियंट है किसी पॉइंट को, किसी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन एक पॉइंट और ले लीजिए आप कोई, तो क्या ले लें आप इसको कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। तो -3 ले लीजिए, x इक्वल टू क्या ले लीजिए -3 ले लीजिए। अगर x इक्वल टू व्हेन x इक्वल टू -3 लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x इक्वल टू -3, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 6 प्लस 6/3, तो ये आ जाएगा 12/3, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 4, तो यानी कि ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा -3,4, ये ठीक। तो इस तरीके से जो है इसके, तो इस तरीके से हम इसके पॉइंट्स को फाइंड करते हैं। तो आपने 3 पॉइंट निकाल लिया, मैंने 3 पॉइंट सिर्फ आपको निकालना बता दिया कि मान लो 3 सोल्यूशन निकालने के लिए कहता, तो
क्योंकि अभी आप इसके जैसे सोल्यूशन फाइंड द सोल्यूशन 3 सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये ऐसे ही इसके 3 सोल्यूशन हो गए। ये सभी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो इक्वल टू 6 ही आएगा, समझ रहे ना। तो ये तो आप इसके सोल्यूशन निकाल लिए। अब आपके ये 3 सोल्यूशन मिल गए। अब इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पर। इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पर। तो ये तो एक लाइन था तो ऐसे किए, दूसरी लाइन होता तो दूसरी लाइन के लिए भी यही प्रोसेस करते और उसको भी आप ड्रा करते, चाहे 3 लाइन हो चाहे जो लाइन हो, सभी के लिए यही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, आप इसको क्या करिए, यहाँ पर x की वैल्यू लीजिए कोई भी और y को सॉल्व करिए, x की वैल्यू लीजिए y को सॉल्व करिए, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते जाइए और y की आप वैल्यू निकालते जाइए, ठीक है। और दूसरी चीज की आप ऐसी वैल्यू x की रखिए जिससे कि इंटीजर पॉइंट्स मिले। यहां ध्यान दो कि फ्रैक्शन ना मिले या डेसिमल में ना आए। अगर हमारे पास इंटीजर मिलेगा तो हमें प्लॉट करने में आसानी होगी, हमें ग्राफ प्लॉट करने में आसानी होगी। तो ये आई होप कितना आप समझ गए होंगे कि कैसे पॉइंट को हम कैसे सोल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, सिंगल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, जो कि इनफाइनाइट में भी सोल्यूशन होता है। तो चलिए देखिए, इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो ये नोट आप बढ़ा लीजिएगा, ये नोट इनफाइनाइट में भी सोल्यूशन होता है। चलिए इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, इसको भी रब कर दें। चलिए इसको ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे। तो आपने ग्राफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में आप जानते हैं कि ये 2 एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। यहाँ ओरिजिन होता है O, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये वाई एक्सिस है, समझ रहे ना। अब आपको आप देख लीजिए कि जो आपका सोल्यूशन है असल में वो किस कोऑर्डिनेट तक है। जैसे बहुत ज्यादा तो नहीं है, आपके पास 3 और 4 तक के हैं तो थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा लीजिए, 1 2 3 4, ये कर लीजिए, 5 तक ले लीजिए, 1 2 3 4, ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से। अब आप इसको नंबरिंग प्लॉटिंग कर दीजिए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 1 माइनस में -2 -3 -4 -5 ये आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन बन गया, ठीक है। ये ओरिजिन है, वहां ओरिजिन से इधर इधर। अब आपको क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट जो आया हुआ है ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। इस कोऑर्डिनेट को हमें इस कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है। तो आप 2 पॉइंट प्लॉट कर लीजिए, उसी से आपका काम हो जाएगा। तो जैसे देखो हम 0 2 और 3 0 को प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, 0 2। तो एक्स एक्सिस पर 0 है, वाई एक्सिस पर 2 है। कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पर 0 है, वाई एक्सिस पर 2 है। तो 0 और 2, जीरो और 2, तो 0 और 2 ये आएगा, 0 और 2 ये पॉइंट, समझ रहे ना। ये जो पॉइंट है यही आपका क्या है, 0,2 ये पॉइंट, ठीक। अब आप क्या करिए, दूसरे पॉइंट पर आइए, 3,0 क्या है, 3,0 यानी कि एक्स एक्सिस पर 3 जाएंगे, वाई पर 0। तो वाई से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे इसमें देखो 0 3 था तो 0 एक्स है, तो एक्स से कोई मतलब नहीं है, हमें वाई पर 2 पॉइंट जाना था, चले गए। अब ऐसे दूसरा पॉइंट है 3,0, तो x पर तो 3 जाना है, y पर तो 0 है, तो x पर 3 जाइए। ये x एक्सिस है, इस पर 3 प्लस में है, तो ये x 3 ये आएगा। ये है आपका 3,0, ये 3,0 है। अब इसको स्केल से सीधा आप क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए, स्केल से सीधा ज्वाइन कर दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, नंबर लाइन हो जाएगा। यही क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। यही आपका क्या होगा,
स्ट्रेट लाइन होगा। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यही आपका क्या है, इक्वेशन है कौन सा, यही इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 या -6 इक्वल टू 0। यही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। आपने एक पॉइंट और लिखा है -3 4, देखिए ये है, और थोड़ा सा इसको बढ़ाइए, -3 4, ये -3 और 4, ये पॉइंट आया -3 4, देखिए ये -3 और ये 4, तो -3 4 दो ही लाइन से हमने, दो पॉइंट से मैंने इसको ग्राफ ड्रा कर दिया, और इसका एक पॉइंट -3 और 4 भी देखिए आपने निकाला था, उस पर लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ऐसे इस पर इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इस पूरी लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हमने दो पॉइंट लेकर के इजिली x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 के पॉइंट से हम एक लाइन स्ट्रेट ड्रा कर सकते हैं। ऐसे कोई दूसरी लाइन होती तो वो क्लास 10th की बात है, उस पर हम दोबारा और आगे बात करेंगे दूसरे वीडियो में। तो ये तो आपको मैंने इसमें ये बताया आपको कि हाउ यू ड्रा ग्राफ पेपर ऑन a straight line or a linear equations, टू वेरिएबल्स। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे नंबर लाइन, कैसे कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करते हैं या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये देखिए, तो इट इज एन स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होगा, यही है आपका स्ट्रेट लाइन का। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप करेंगे। तो इतनी चीजें जो है, जितना मैंने अब तक बता दिया है, ये आपके क्लास 9th तक मैंने बताया है। इतना चीज आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। आई होप कि इतना आपने क्लास 9th में स्टडी किया था। तो अब जो आगे हम आपको बताएंगे वो आपका होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो खास करके क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उस पर नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। बाकी इतना आप जो है कर सकते हैं। क्लास 9th के खास करके स्टूडेंट्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तो जिसमें हम आपको बताएंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के क्या नेचर्स होते हैं, कैसे उसका सोल्यूशन निकालते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें हैं।